नूर मुकद्दम केस का फॉलो अप लेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी समातें हो चुकी हैं। नूर मुकद्दम केस में पुलिस चालान पेश कर चुकी है। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद होने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन कानूनी मामलात काफ़ी पेचीदा हैं। केस को फैसला कुन मोड़ तक पहुँचाने से अभी काफ़ी दूर रखा हुआ है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात हुई है। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन के वकील ख्वाजा हारिस ने पुलिस तफ्तीश में खामियों की निशानदही की है। ऑफ कोर्स ये तो एक्सपेक्टेड ही है। और दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस ने कहा कि रिमांड लेने के बाद उनके मौक्किल से कोई बयान नहीं लिया गया। पुलिस ज़ाहिर जाफर के बयान पर इन्हिसार कर रही है। कत्ल के बाद मुल्जिम ने कॉल्स की हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ज़ाहिर जाफर ने वाकई वालिदैन को कत्ल का बताया था या नहीं। तो ये जो मुद्दा है, ये थोड़ा सा। इस दौरान नूर मुकद्दम के अहल खाना ने, उनके वालिद साहब ने, उनकी बहन ने एहतजाज भी किया। आपको पता है उन्होंने प्ले कार्ड लेके एहतजाज भी किया। और उनको उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या उन्हें ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उनको इंसाफ के हुसूल में किसी रुकावट का सामना है? इंटरनेशनल मीडिया CNN पे जो वज़ीर आज़म का इंटरव्यू नशर हुआ, उसमें भी इस केस पर बात की गई और वज़ीर आज़म ने दोबारा से यकीन दहानी कराई कि वो पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। एक ऐसा केस जिसको पूरी दुनिया देख रही है, वज़ीर आज़म पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम लगता है हल होने में या फैसला आने में, ये एक टेस्ट केस। लेकिन यही तो बात है कि लगता है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि जमानत की कोशिशें और समातों पर समातें जो हो रही हैं, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये केस भी दीगर आम मुकदमात की तरह रवायती और आई एम सॉरी टू से बट हमारे सुस्त निज़ाम इंसाफ के बायस जल्द अंजाम को पहुंचता नजर नहीं आ रहा। या फिर पहुंच सकता है, हम जानते हैं। अवैस यूसुफज़ई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ही हैज बीन कवरिंग दिस केस। अवैस, बताइएगा अभी एग्जैक्ट किस स्टेज पे है और क्या हुआ था ऐसा बीच में कि नूर के अहल खाना को प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज भी करना पड़ा और ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है उसका ट्रायल होना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जो सेशन कोर्ट्स होती हैं ज़िला कचहरी, वहाँ पर। और उसमें डेवलपमेंट ये है कि पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जमा करा दिया गया है। 18 गवाहों की लिस्ट भी अदालत में पेश की गई है और जब मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी तो इसका बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव की गई है, जिस पर 2 रोज़ से समाअत चल रही है और आज ये इस पर तीसरा रोज़ होगा ख्वाजा हारिस के दलाइल का। चूँकि वालिदैन की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्ट कर दी गई थी 5 अगस्त को, तो उस फैसले के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। उन्होंने अपना वकील तब्दील किया है। ख्वाजा हारिस बड़े सीनियर कानूनदान हैं, उनको वकील किया गया है। वो 2 रोज़ से दलाइल दे रहे हैं, आज तीसरा रोज़ है और उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई है कि आज घंटे से 1.5 घंटे के दौरान वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद मुद्दई जो शौकत मुकद्दम हैं मकतूला के वालिद, उनके वकील शाह खबर एडवोकेट की जानिब से दलाइल का आगाज़ होगा। ये तो प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट में जो चल रही है, इसका ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ये ऑब्ज़र्व भी किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक मरतबा कि ये जो मेरिट्स हैं उसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ़ जो वालिदैन हैं मरकज़ी मुल्ज़िम के, उनकी हद तक ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ख्वाजा हारिस कि उनका इस मुकदमे से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने इसी चीज़ पर एम्फसाइज़ किया है कि जो इनिशली FIR दर्ज की गई थी उसमें ज़ाहिर जाफ़र का तो जिक्र था, लेकिन उनके वालिदैन का कोई जिक्र नहीं था और बाद में उनको शामिल किया गया बतौर मुल्ज़िम। तो ये सारा जो है केस ख्वाजा हारिस, ये तो यानी क्या हम सही समझ रहे हैं कि ये 2 मुख्तलिफ केसेस अब बन गए? एक जगह तो ज़ाहिर जाफिर तो खुद मान भी चुका है, कन्फेस कर चुका है कि क्या हुआ है। दूसरा केस जो है वो उसके पेरेंट्स का है कि उनका कोई इसमें दखल नहीं था। तो ये 2 डिफरेंट हैं, ये हमने सही मान लिया। अब ज़ाहिर जाफिर के हवाले से बताएं कि उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? जी देखिए, ज़ाहिर जाफ़र ने तो अभी तक इसी वजह से ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल मूव की है, क्योंकि उन्हें पता है जो पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जमा कराया गया है, पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है, प्रोसिक्यूशन बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका ये मानना है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जो अहम गवाह हैं मुकदमे के वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने जाए वकुआ से जो कत्ल की वारदात हुई वहाँ से फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए थे। इसके अलावा जो DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें भी ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ एविडेंस
सामने आया है और इस बात की भी तस्दीक हुई है कि वो रेप में भी मुलविस पाए गए हैं। तो अब ये रेप और कत्ल दो दफ़ात हैं जिसके तहत ज़ाहिर जाफ़र का ट्रायल होगा जब उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, इज देयर एनीथिंग जिससे नूर के अहले खाना सेटिस्फाई नहीं है या उन्हें रिजर्वेशंस थी, तभी जाहिर है उन्होंने प्रोटेस्ट का एक रास्ता भी अपनाया। हमने देखा भी वो प्लाकार्ड्स उसकी बहन ने भी उठाए हुए हैं और उसकी बहन ने अपील भी की, नूर की बहन ने अपील भी की कि जनाब दुनिया इस सिलसिले में आवाज़ उठाए, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाएं। उनको क्या कंसर्न है, उनको क्या खदशात हैं जिसकी वजह से वो ये दुनिया से भी कह रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि जनाब हमारा साथ दें इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में? जी, उनका देखिए जो प्रोटेस्ट था उनसे हमारी बात हुई तो दो मेजर कंसर्न थे उनके। एक तो सोशल मीडिया पर चलने वाली कुछ खबरें थीं जिनकी वो नफ़ी चाहते थे और इस तरह का तासुर दिया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि इनकी फैमिली पर कोई दबाव है और ये शायद कोई डील कर लेंगे, कोई दियत की तरफ मामला जाएगा। तो उन्होंने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है वो सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन हैं ज़ाकिर जाफ़र और उनकी वालदा, उनकी जानिब से जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो वो काफ़ी मुतमईन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और यहाँ पर ख्वाजा हारिस के दलाइल शुरू हुए तो उन्हें लगा कि कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है कि शायद उन्हें बेल मिल जाए। तो उन्होंने अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर रिकॉर्ड कराया और उस पर जो तमाम तर फोकस था उनका वो ये था कि जो अबेटर्स हैं, जो कत्ल में मुआवनत करने वाले हैं, उनको भी बिल्कुल स्पेयर ना किया जाए और उनको भी कानून के मुताबिक जो भी सजा। अच्छा, मुआवनत क्या साबित हुई है? कुछ पता लगा पुलिस की तफ्तीश में अब तक? ज़ाहिर पुलिस ये तो कंफर्म करेगी, इसने बता दिया था अपने वालिदैन को, वालिदैन ने वो थेरेपी वर्क्स की टीम को लाश को ठिकाने लगाने के लिए भेजा था, क्या था? जी बिल्कुल, देखिए जो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद हैं ज़ाकिर जाफ़र, उनकी जो गुफ्तगू है कत्ल के बाद की, उसको पुलिस ने रेफ़र किया है चलान में। और ये ज़ाहिर जाफ़र का अपना बयान है, अपनी स्टेटमेंट है जो पुलिस को रिकॉर्ड कराई गई है और उसका हवाला अबूरी चलान में भी दिया गया है कि जब इस कत्ल के बाद अपने वालिद से बात की तो उन्होंने उसके बाद पुलिस को आगाह नहीं किया। उन्होंने इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हमारे बंदे आ रहे हैं जो लाश को ठिकाने लगाएंगे और आपको भी वहाँ से निकाल लेंगे। वो तो मामला वहाँ पर गड़बड़ हुआ कि जब ये थेरेपी वर्क्स वाले वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो ज़ाहिर जाफ़र का बयान है उसका ये बयान है कि वो घबरा गया और उस गलत फहमी की बिना पर उसने जो अमजद है थेरेपी वर्क्स वाला उस पर अटैक किया। और जो एक और पॉइंट स्टैब्लिश कर रही है पुलिस वो ये कर रही है अपने चलान में कि जब थेरेपी वर्क्स वाले एक मुलाजिम अमजद को ज़ख्मी किया ज़ाहिर जाफ़र ने और वो इलाज के लिए अस्पताल गया तो उसने इस वाक़े का जिक्र ही नहीं किया बल्कि रोड एक्सीडेंट का बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है। तो पुलिस का ये मानना है कि उनके पार्ट पर जो ये मेलफ आईडी है तो वो दरअसल ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। जी बहुत बहुत तो यही मिलता है। शुक्रिया आज फिर बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात है, ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। देखिए बाय द वे एक बात और, ये जो थेरेपी वर्क्स वाला लास्ट पॉइंट जो इन्होंने उठाया है ना कि एक झूठ से कितनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं कि जहाँ अब शायद वाकई बचाने गए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि किसके लिए गए हो, लेकिन चूंकि झूठ बोला गया तो वो शक तो बीच में आ गया कि आपको क्या पता था और आप वाकई लाश ठिकाने लगाने गए थे। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स नीड टू बी केप्ट इन माइंड, डोंट लाई।